हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। Oh my god! जहां हम बात करेंगे हमारे शरीर के बेहद ही महत्वपूर्ण सिस्टम जो कि है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सीवीएस। यह सिस्टम हमारे शरीर में क्या करता है? रक्त का संचार करता है अच्छा, ठीक है। और शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाने में मदद करता है। इस सिस्टम के प्रमुख भाग क्या है? एक तो आता है अपने हार्ट और एक आती है ब्लड वेसल्स। दो चीजें इंपॉर्टेंट है। समझ गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि हृदय कैसे काम करता है, इसकी संरचना क्या है और यह पूरे शरीर में रक्त को कैसे पंप करता है। इसका इंट्रोडक्शन सेमोलिंगम के 89 चैप्टर में दिया हुआ है, जिसके आज अपन स्टडी करते हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि क्या करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को पंप करता है। तो हार्ट का एक्शन क्या हो गया? पंपिंग। और ये सिचुएशन किस क्या होती है इसकी? ये इसोफेगस है और ये दो लंग्स है। रफली डायग्राम बना रहा हूँ। इसके यहाँ पे कार्डियक नोच होती है और यहाँ पे जाके कोई हार्ट होता है। और जो हार्ट ये बड़ा करके मैंने दिखा रखा है। इसके अंदर क्या होता है? दो तो एट्रियम होते हैं। ये दोनों क्या है? एट्रियम है और ये दोनों वेंट्रिकल्स है। अब एट्रियम की बात करें तो ये कौन सी साइड है? राइट साइड। ये है लेफ्ट साइड। तो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में ये वॉल्स है। अब इन वॉल्स का पूछते जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इनकी एक ट्रिक बताता हूँ। लेफ्ट को क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं बाई साइड। तो लेफ्ट को बाई साइड बोलते हैं। तो जो ये है बाई से याद रखो, बाई का स्पीड। Oh my god! और फिर बचा हुआ क्या है? ट्राई का स्पीड। अब अपन आगे देखते हैं। यहाँ से क्या है कि वेन्स आएगी कहाँ पे? राइट एट्रियम में। हार्ट से जो दूर जाती है उन वेसल्स को बोलते हैं आर्टरी। फिक्स से याद रखना। और हार्ट की तरफ जो ब्लड लाती है बॉडी से या फिर टिश्यू से, उसको बोलते हैं वेन्स। तो दो वेन्स आती है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। दोनों कहाँ आएगी? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में, थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाएगा? लंग्स के अंदर जाएगा। जो कौन लेके जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी। याद रखना, हार्ट से बाहर जा रही है इसलिए आर्टरी है, और पल्मोनरी लंग्स से रिलेटेड है इसलिए पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है। फिर लंग्स से वापस कौन लेके आता है? पल्मोनरी वेन। फिर हार्ट की तरफ ला रही है इसलिए वेन है, और पल्मोनरी लंग्स है। ये दोनों सिर्फ एक्सेप्शन है, वरना सारी आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड होता है और वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरी में कौन सा है? O2 वाला। और वेन्स के अंदर कौन सा होता है? CO2 वाला। लेकिन सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड। और पल्मोनरी वेन कौन सा करती है? ऑक्सीजनेटेड। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अपन देखते हैं। अब अपन ने राइट साइड की बात कर ली, वेंट्रिकल और एट्रियम है। लेफ्ट साइड की बात कर ली, एट्रियम और वेंट्रिकल है। और उसके अलावा इन दोनों के जो बीच में वॉल्स है उनकी बात कर ली। अब देखते हैं सेप्टम। दो एट्रियम के बीच वाले सेप्टम को क्या बोल सकते हैं अपन? इंटर एट्रियल सेप्टम। और दो वेंट्रिकल के क्या बोल सकते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। लेकिन एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच के सेप्टम को क्या बोल सकते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। चलो जो बोला है वो लिख लेते हैं। दोनों एट्रियम के बीच वाले सेप्टम को क्या बोलते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम। देन दोनों वेंट्रिकल के बीच वाले को क्या बोलते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इजी है ना? अब हार्ट की ये तीनों चीजें हो गई। तो अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ हार्ट की, जिसके अंदर तीन लेयर्स आती है। फर्स्ट पेरिकार्डियम, दूसरी मायोकार्डियम और तीसरी एंडोकार्डियम। ये जो हार्ट दिख रहा है इसकी जो ये लेयर्स है, इसके अंदर ही तीन लेयर्स डिवाइडेड होती है। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं लेयर्स की। तो लेयर्स ऑफ हार्ट देखो, पेरिकार्डियम आउटर होती है, मायोकार्डियम मिडिल वाली होती है, एंडोकार्डियम इनर वाली होती है। अब स्टडी करते हैं अपन फर्स्टली कौन सी? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की दो होती है लेयर्स, आउटर और इनर। आउटर कौन सी होती है? पेराइटल पेरिकार्डियम। अब पेराइटल पेरिकार्डियम, पेराइटल यानी आउटर लेयर और विसरल यानी अंदर लेयर। ये दोनों टर्मिनोलॉजी पूरी मेडिकल फील्ड में यूज होगी, तो ये याद रखना है, हर चैप्टर में यूज आएगी। इसके भी दो पार्ट्स हो गए। कौन से? एक तो हो गया फाइब्रस
और एक हो गया सीरस। इंपॉर्टेंट क्या है, फाइब्रस, तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन सीरस याद रखना है, जो मैंने आगे लिख रखा है बिटवीन टू लेयर्स के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, जिसमें क्या होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का सीक्रेशन कौन करता है, ये करता है की सीरस लेयर, जो कि कितना होता है 25 से 35 ml होता है क्या, पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसका सीक्रेशन कौन करेगी, सीरस करेगी। और फिर इनर कौन सी होती है, तीसरा, जो इनर विस्ट्रल लेयर है वो एपिथेलियम से बनी हुई होती है। किससे बनती है, एपिथेलियम से। उम्मीद है यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन मायोकार्डियम की। तो मायोकार्डियम के अंदर को कितने तरह के फाइबर्स होते हैं, 3 तरह के मसल फाइबर होते हैं। एक तो होती है कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, हमेशा याद रखना हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है या फिर उसकी जो मसल्स है कार्डियक मसल्स, कौन सी मसल्स, कार्डियक मसल्स, जो कि सिंशियम के साथ में वर्क करती है। सिंशियम का मतलब होता है एक साथ। ये टर्म वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना। दूसरी होती है पेसमेकर। पेसमेकर सबको पता होगा, अपना पेसमेकर क्या है, एसएनओड। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एसए साइनो एट्रियल नॉड, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसको बनाती कौन है, पी सेल्स बनाती है। इस ये एक तरह की क्या है, कोई पूछे कि पेसमेकर क्या होता है, तो मॉडिफाइड कार्डियक मायोकार्डियम मसल। फिर बात करते हैं कंडक्टिव सिस्टम। तो कंडक्टिव सिस्टम में क्या आता है, एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हीस, बंडल ऑफ हीस से लेफ्ट और राइट ब्रांच निकलती है इसकी। और उसके बाद में आते हैं पुरकिंग फाइबर्स। तो अपन ने बात की थी पेसमेकर क्या, एसए नोड, एसए नोड किससे बनता है, इसी से बनता है, मॉडिफाइड मायोकार्डियम मसल से। तो एसए नोड किसका पार्ट है, कंडक्टिव सिस्टम का भी है। तो कंडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन भी कौन करती है, मायोकार्डियम। फिर थर्ड आती है एंडोकार्डियम, जो कि स्मूथली होती है और अंदर क्या है, इसको फ्रिक्शन से बचाती है। अब अपन बात करते हैं वॉल्स ऑफ हार्ट की। तो वॉल्स पहले बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड की बात करते हैं। ट्राइकस्पिड नाम कैसे पड़ा होगा, क्योंकि इसके अंदर 3 कस्प होते हैं और 3 क्या होती है, पेपिलरी मसल्स होती है। ये मान लो 3 पेपिलरी मसल्स है जो किसके थ्रू जुड़ी होती है, कॉर्डा टेंडिन। इसको क्या बोलेंगे अपन, पेपिलरी मसल्स। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे अपन, कॉर्डा टेंडिनम। और दूसरा कौन सा था, बाइकस्पिड। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, क्योंकि ये लेफ्ट साइड यानी बाई साइड, इसलिए इसका नाम बाइकस्पिड है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, मिट्रल वॉल। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मोस्टली बाइकस्पिड नहीं देखे, मिट्रल वॉल के थ्रू ही पूछे जाते हैं। फिर 2 वॉल और आते हैं। आपको पता होगा कि राइट वेंट्रिकल से कौन सी ब्रांच निकलेगी, जो कि वहां पे जाती है लंग्स के अंदर, वो आती है पल्मोनरी आर्टरी। क्योंकि बताया था कि ये सिर्फ एक यही आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वॉल है उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी है तो पल्मोनरी वॉल। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी ब्रांच निकलती है अपनी, आउटा निकलती है, जिसके बाद में बात करेंगे उसकी फर्दर। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ऐसे डिवाइड करता हूँ मैं अगर, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है तो ये असेंडिंग, ये आर्च ऑफ आउटा, और ये डिसेंडिंग होते हैं अपने थोरैक्स एब्डोमेन से होते हैं लेग्स की तरफ ब्रांचेस जाती है। तो जो आउटा के अंदर जा रही है तो इसको क्या बोल देंगे अपन, आवर्टिक ब्रांच, या फिर आवर्टिक, सॉरी आवर्टिक वॉल। आई थिंक समझ में आया होगा। अब अपन बात करेंगे हार्ट के सर्कुलेशन के बारे में। हार्ट का सर्कुलेशन सबने सुना होगा, डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन क्यों होता है, क्योंकि 2 बार ब्लड आता है हार्ट के अंदर।
2 बार हार्ट में ब्लड एंटर करता है। अब बार बार ये डायग्राम तो बनाएंगे नहीं यहाँ पर, इसलिए सिंपल सा डायग्राम बनाने की ट्रिक बताता हूँ। ऐसे करो, ऐसे करो, हार्ट तो सब बना ही सकते हो। ये हार्ट बन गया अपना। ये मान लेते हैं कोई बॉडी या फिर कोई टिश्यू है। तब होता क्या है, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बॉडी से जो इंफीरियर ऊपर से जो मान लो ये हेड रीजन है, ये यहाँ पे हार्ट आ गया, और यहाँ पे दूसरी बॉडी आ गई, यहाँ से हाथ निकल गए, यहाँ पे लेग्स है, ठीक है। तो ऊपर से और हाथ से जो आ रहा है वो कौन सी आएगी, जो वेन आती है वो कौन सी आती है, सुपीरियर वेना केवा। नीचे से जो भी ब्लड कैरी करती है वो आती है इंफीरियर वेना केवा। तो कौन सी आ गई, वेना केवा। वेना केवा आती है कहाँ पे, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर कहाँ जाती है, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाती है, लंग्स में जाएगा ब्लड। किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स में गया, फिर लंग्स से कौन कहाँ पे जाएगी, लंग्स से वापस लेके आएगी कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। कौन लेके आएगी, पल्मोनरी वेन। फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, बॉडी के अंदर। किसके थ्रू जाएगा, आउटा के थ्रू। फिर आउटा से वापस से कहाँ जाएगा, वेना केवा के थ्रू। जो वेना केवा कितनी है, एक तो इंफीरियर वेना केवा और एक होती है सुपीरियर वेना केवा। तो ये आता है डबल सर्कुलेशन। क्यों, क्योंकि देखो पहले बॉडी से आया कहाँ पे, हार्ट के अंदर, एक बार आ गया ब्लड। यानी मान लो बॉडी से ये हार्ट में चल रहा है, चल रहा है, ये मान लो एक बार आया ब्लड, एक बार आ गया। फिर लंग से वापस हार्ट के अंदर ब्लड आया, तो ये आ गया दूसरी बार। और इसको अगर दूसरी तरफ से डिवाइड करें, तो जैसे लंग्स में जा रहा है उसको बोलते हैं, जो डबल सर्कुलेशन मैंने लिखा है 2 बार, डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन के 2 पार्ट होते हैं, कौन सा, एक तो सिस्टमिक सर्कुलेशन एक हो गया, और दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक से समझ में आता है अपनी बॉडी के सिस्टम्स, यानी टिश्यू की तरफ जो भी ब्लड जाता है। टिश्यू की तरफ ब्लड कहाँ से जाएगा, यहाँ से आउटर लेके आती है, इधर से लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटर लेके आती है। तो सिस्टमिक अगर सर्कुलेशन का पूछे तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स आ सकते हैं, तो अपन लिख सकते हैं कौन सा, एक तो आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाती है, बॉडी में, और बॉडी से बाद में कहाँ जाती है, राइट एट्रियम में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में कौन लेके जाता है, आवर्टा, और बॉडी से कौन लेके आता है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। देन ये आ गया सिस्टमिक सर्कुलेशन में। बात करें पल्मोनरी सर्कुलेशन में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में कौन लेके जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में कौन लेके आएगी, पल्मोनरी वेन। ये हुआ डबल सर्कुलेशन। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।